डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 का सोल्यूशन करेंगे। इससे पहले हम इसकी फर्स्ट 4 एक्सरसाइज का सोल्यूशन कर चुके हैं। उन एक्सरसाइज में हमने लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, फिर सेकंड एक्सरसाइज में कर्व, थर्ड एक्सरसाइज में एंगल और फोर्थ एक्सरसाइज में हमने ट्राइंगल का कंसेप्ट समझ लिया है। इस एक्सरसाइज में हम आज जो कंसेप्ट सीखने वाले हैं वो है हमारा क्वाड्रिलेटरल का। क्वाड्रिलेटरल्स हमारी होती क्या है? देखिए, ट्राइंगल हमारी जो थी वो था हमारा 3 साइड पॉलीगन, और जो क्वाड्रिलेटर होगा वो हमारा क्या होगा? 4 साइड पॉलीगन, कि जिसकी 4 साइड्स होंगी, उसके 4 ही एंगल होंगे हमारे। तो वो जो शेप हमारी बनेगी वो क्या होगी? क्वाड्रिलेटरल। जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, ये जो शेप बनी हुई है ये हमारी क्या है? क्वाड्रिलेटर है। अब हमें क्या करना है, इस जो एक्सरसाइज में गिवन है क्वेश्चंस, उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? पहले तो क्वाड्रिलेटर की शेप बनानी है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप इस एक्सरसाइज का, ड्रॉ आ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल PQRS। ये हमें नेमिंग करनी है उसकी क्वाड्रिलेटरल की। ड्रॉ इट्स डायगोनल, डायगोनल को हमें इसके ड्रॉ करना है। नेम देम, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। जो क्वाड्रिलेटरल हमारा बनेगा 4 साइड से, जो हमारी क्लोज शेप बनेगी, उसमें जो डायगोनल्स होंगे जो हम मीट करेंगे एक दूसरे को, कि जो उनसे मीटिंग पॉइंट उनका होगा वो उसके इंटीरियर में लाई करेगा या एक्सटीरियर में। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन 1 का सोल्यूशन। हम एक रफ स्केच बना लेते हैं क्वेश्चन 1 में। क्वाड्रिलेटरल का एक रफ स्केच बना लेते हैं हम। उसमें क्या है? हमारे पास 4 साइड्स हैं। ये फर्स्ट, ऐसे ये सेकंड, और ये हमारी 4 साइड। ये हमारी 4 साइड है। इसमें हमें नेमिंग करनी थी PQRS। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो इसको। यहाँ से हम कर रहे हैं यहाँ P, फिर ये पॉइंट है हमारा Q, यहाँ R, और ये S पॉइंट। ये 4 पॉइंट हमने रफ डायग्राम इसको बना लिया है। पॉइंट्स की हमने इसमें नेम कर दिया है PQRS, ये है इसमें। इसके बाद इसमें क्या आएगा आपके पास? नेम देम, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल, ड्रॉ इट्स डायगोनल। डायगोनल क्या होंगे हमारे पास? देखिए, P के जो अपोजिट यहाँ पर वो कौन सा है? R। इन वर्टिसेस को जब हम मीट करते हैं, इसको P को हम किससे मीट करेंगे? R से। तो ये एक डायगोनल बन गया इसका। ऐसे ही जब हम S को Q से मीट करते हैं, ये हमारा सेकंड डायगोनल बन गया। अब इन डायगोनल से देखिए एक दूसरे को क्रॉस किया है। इस पॉइंट को हम नेम कर लेते हैं O पॉइंट। ये पॉइंट हमारा क्या है? O पॉइंट है। अब हमें यहीं से क्वेश्चन बताना। देखिए, रफ स्केच हमने ड्रॉ कर लिया, इसके डायगोनल हमने ड्रॉ कर लिया। जो डायगोनल्स हैं वो हमारे कौन से हैं? डायगोनल्स हैं वो कौन से हैं हमारे? एक तो PR और कौन सा है? SQ। ये 2 डायगोनल्स हमारे हैं। अब हमें क्या करना था? इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। अब आप देखिए कि जो पॉइंट O आया है, जब हमने SQ और RP को क्या किया? क्रॉस किया। मीट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो किस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं? O पॉइंट पे। O पॉइंट हमारा कहां पर है? इसके इंटीरियर में। मीनिंग क्या है? इसके अंदर ही है, ये बाहर तो नहीं है ना इससे। तो अगर ये अंदर है तो ये कहां पर लाई करेगा? हमारा इंटीरियर में। तो डायगोनल जो होगा वो जब मीट करेंगे तो वो पॉइंट हमारा कहां लाई करेगा? इंटीरियर में पॉइंट लाई करेगा। तो यही हम इसमें लिखने वाले हैं। द डायगोनल्स, जो इसकी आंसर बनेगा हमारा वो क्या है? द डायगोनल्स विल मीट in the interior of, in the interior of the quadrilateral, interior of the quadrilateral। और क्वाड्रिलेटरल हमारी कौन सी है? वो PQR और S। तो जो डायगोनल्स मीट किए हैं वो कहां पर मीट करेंगे? इंटीरियर में मीट करेंगे। किसके? क्वाड्रिलेटरल जो PQRS हमारी थी। डायगोनल आप समझ गए होंगे इसमें। देखिए, क्वाड्रिलेटरल में हमारे पास क्या है कि 4 साइड्स हैं और 2 डायगोनल्स हमारे ये बनेंगे। यही हमारा सॉल्यूशन है क्वेश्चन 1 का। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमें गिवन है, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN। ये हमें क्वाड्रिलेटर को ड्रॉ करना है। स्टेट, अब इसके 4 पार्ट गिवन है हमें। 2 पेयर ऑफ अपोजिट साइड, 2 पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड और 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब हम इनको करते हैं। देखिए, सेकंड क्वेश्चन जो हमारे पास है, इसका जो डायग्राम हमारा बनेगा, रफ स्केच में हम बनाते हैं इसको। क्वेश्चन सेकंड, इसका रफ स्केच हम ड्रॉ कर लेते हैं। जो हमारे को गिवन है इसमें KLMN, ये पॉइंट है हमारे पास। 4 साइड्स इसकी बनानी है हमें। ये हमने रफ स्केच इसका बना लिया है। यहां पर K, ये L,
यहाँ m और यहाँ पर n, ये हमने इसमें नेमिंग कर ली है इसकी KLMN, ये हमने बना लिया है रफ स्केच का। अब जो फर्स्ट पार्ट देखिए इसमें गिवन है टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड, तो ए पार्ट में देखिए आप इसके टू पेयर बनाने हैं अपोजिट साइड्स के, वो बताने हैं हमें। अपोजिट साइड का मीनिंग क्या है, देखिए KN जो ये साइड है इसके सामने जो साइड होगी वो कौन सी है, M और L या L और M भी बोल सकते हो आप। एक तो ये पेयर बनेगा, ऐसी जो देखिए आप K से L ये लाइन है ना, इसके सामने वाली जो लाइन है N और M, ये क्या है, अपोजिट साइड्स हैं इसके। तो वही हम इसमें लिखने वाले हैं पार्ट ए में जो अपोजिट साइड्स हमारी होंगी उनका पेयर क्या होगा, एक तो KN और साथ में किसके कौन सा पेयर बनेगा हमारे L और M का। एक तो ये पेयर बन गया हमारे पास साइड्स का। दूसरा पेयर क्या है हमारे पास, इसमें दूसरा पेयर हम बनाएंगे KL और कौन सा N और M। ये हमारे पास टू पेयर बन गए अपोजिट साइड्स के, जो पार्ट 1 में हमें बताना था। अब सेकंड देखिए आप क्या गिवन है, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स के टू पेयर। अब टू पेयर अपोजिट एंगल कैसे, देखिए साइड जैसे अपोजिट थी उसमें एंगल भी अब हमें क्या बताने, इसमें अपोजिट बताने हैं। तो फर्स्ट पेयर देखिए आप अपोजिट एंगल क्या है, जो ये एंगल बनेगा K, ये एंगल, इसके जो सामने ये वाला एंगल है M, ये दोनों कैसे हैं, अपोजिट। K और M कैसे हैं, अपोजिट। एंगल K, एंगल के लिए हम ये साइन लगाते हैं, एंगल K और एंगल M, एक तो ये पेयर बनेगा हमारे पास अपोजिट एंगल का। सेकंड कैसे, आप समझ गए होंगे अब यहां से कि जो N है, N के अपोजिट देखिए कौन सा है, L, तो ये दोनों भी क्या बनेंगे, अपोजिट एंगल। तो एंगल N और एंगल L ये कैसे हमारे पास अपोजिट एंगल्स हैं। तो पार्ट जो बी है उसका फर्स्ट पार्ट में तो हमारे पास फर्स्ट पेयर तो ये बन गया, और सेकंड पेयर हमें देखिए दो ही पेयर बताने हैं इसमें, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। फर्स्ट पेयर तो KM का और सेकंड क्या था, N और L का। अब थर्ड पार्ट देखिए आप इसमें, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड की पेयर आप कैसे बताओगे, इसमें एडजेसेंट का मीनिंग क्या होगा, इसमें साइड का कैसे, देखिए हमने एक लाइन ये जो यहाँ पर ड्रॉ है KL, इसको समझाता हूँ मैं आपको। यहाँ से पॉइंट है K और L। अब आप क्या करोगे, देखिए L से आप दो पॉइंट पे जा सकते हो, अगर आप फिगर को देखते हो L से हम K पे भी आ सकते हैं और L से कहाँ जा रहे हैं, M पे। L से K पर और L से ही M पे। तो ये दो साइड जो बनेगी ना, ये हमारी क्या होंगी, एडजेसेंट साइड हमारी होंगी। ऐसे ही हम K से देखिए, K से हम L पे भी आ सकते हैं और K से ही किस पे जा सकते हैं, हम N पे। तो K से N पे भी जा सकते हैं हम, ये पॉइंट बन सकता है, और N से M पे भी और N से K पे भी। तो इस टाइप से जो आपस में जो साथ वाली जो साइड होंगी ना, वो हमारी कौन सी होंगी, एडजेसेंट होगी। या आप ये समझते हैं उनमें एक पॉइंट हमारा क्या होगा, कॉमन होगा, K से L और K से M। तो इसमें L पॉइंट है देखिए कॉमन यहाँ पर। तो आप क्या करोगे, इन पेयर को क्या बनाओगे आप, एडजेसेंट साइड का पेयर बन जाएगा हमारे पास। तो दो ही पेयर हमें बताने हैं, तो कोई भी दो पेयर आप ले लो इसमें से, KL और कौन सा, L और M। एक तो ये पेयर हमारे पास बन गया फर्स्ट पेयर में। सेकंड आप क्या लिख सकते हो इसमें, यहां से ले लो K से या N से बना लो आप, N पॉइंट से, N से M और N से K, N से M और N से K, ये दो पेयर हमारे बन गए एडजेसेंट साइड के। अब नेक्स्ट देखिए आप इसका जो लास्ट पार्ट गिवन हमें डी पार्ट में क्या है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल के दो पेयर अब हमें बताने हैं डी पार्ट में। डी पार्ट में देखिए आप एडजेसेंट एंगल के दो पेयर, जो पेयर देखिए आप K और L, ये वाले एक ही लाइन पर जो बन रहे हैं हमारे पास, जैसे यहाँ पर बना K, ये एंगल K है यहाँ, और यहाँ कौन सा एंगल है, ये L, ये एंगल L और ये एंगल K। ऐसे ही अगर हम बनाते हैं, जैसे ये N था, यहाँ N एंगल है और यहाँ कौन सा बनेगा, M एंगल। देखिए एक ही लाइन पे बने L और M पर ये दो एंगल बने हैं, ऐसे ही N और M पर ये वाले दो एंगल, और ये K और L पे दो वाले एंगल। तो इनमें से जो ये साथ वाले एंगल है ना, इसी लाइन पर है जो एंगल, तो वो एंगल कौन से होंगे हमारे पास, एडजेसेंट एंगल होंगे हमारे। वही हमारा पेयर होगा, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। तो इसमें आप कोई से भी दो एंगल लिख सकते हो, ये समझकर आप जो फिगर से मैंने आपको समझाया कि एंगल K और एंगल L ये हमारा कौन से हैं, एडजेसेंट एंगल है फर्स्ट पेयर में। अगर आप इसमें देखते हो L और M, एंगल L और एंगल M भी हमारे कैसे हैं, एडजेसेंट एंगल हैं। मैं इसमें लिखवा देता हूँ आपको, फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर तो ये है। अगर आप यहाँ तक करोगे तब भी आंसर सही है आपका। अगर हम थर्ड पेयर बनाते हैं इसमें, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, एंगल K और एंगल N, एंगल K और एंगल N। और ऐसे ही आप इसमें लिख सकते हो एंगल N और एंगल M। तो ये जो पेयर हमारे पास बने हैं, ये हमारे कैसे पेयर हैं, एडजेसेंट एंगल के।
बस क्वाड्रिलेटरल में आपको ये समझना है कि हमारे पास अपोजिट साइड के कितने पेयर हैं, 2 पेयर हैं। ऐसे ही अपोजिट एंगल्स के भी कितने पेयर हैं, 2 पेयर हमने बना लिए इसमें। उसके बाद हमें क्या बताना था, एडजेसेंट साइड्स के। एडजेसेंट साइड मैंने आपको समझा दी कि जैसे ये साइड हैं आपस में जो एक दूसरे के साथ हैं, के एल है और उसके बाद एल और एम, तो इनमें एक पॉइंट एल है, ऐसे एल से हम एम पे भी और एल से के पे भी। तो इस टाइप से जो हमारे पास सिचुएशन बनेगी उसमें हम कहाँ जाएंगे, एडजेसेंट साइड्स पे। सेम ऐसे ही अगर हमें एडजेसेंट एंगल्स का पूछ लिया जाए क्वाड्रिलेटरल में, वो क्या था कि एक ही लाइन पे जैसे के और एल पर ये दोनों एंगल बने हैं ना, के और एल, तो ये दोनों एंगल कैसे बन जाएंगे, हमारे पास एडजेसेंट हो जाएंगे। ऐसे ही अगर हम एल और एम की बात करें, ये भी एडजेसेंट है। उसके बाद के और एन की बात करें, ये भी, और एन और एम ये भी हमारे एडजेसेंट एंगल है। तो ये हमारा सोल्यूशन था एक्सरसाइज 4.5 का। जो इससे पहले हम फर्स्ट 4 एक्सरसाइज सोल्यूशन कर चुके हैं, उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, या जो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है मैं उसी का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। जितना भी सोल्यूशन अब तक हमने 6 क्लास का किया हुआ है, टाइटल के सामने जो टाइटल लगा होगा ना, उसके सामने कुछ ऐसे करके साइन होता है, अगर आप उस पर क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा क्लास 6 की प्लेलिस्ट का। उसमें आपको चैप्टर 4 की 4 एक्सरसाइज ये और 5th एक्सरसाइज अब हम कर ही रहे हैं इसमें। इसके साथ एक इन्फॉर्मेशन और है आपके लिए कि अगर आप संस्कृत सब्जेक्ट भी आपके पास है क्लास 6 में, तो आप इस चैनल पर संस्कृत सब्जेक्ट का भी कंप्लीट सोल्यूशन देख सकते हो। जो आपके चैप्टर्स हैं उनका हिंदी अनुवाद और अभ्यास और संस्कृत ग्रामर का भी अब इस पर आप अपनी वीडियोस देख सकते हो। तो चैनल के साथ जुड़िए। आप अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।